अगर तुम लोग इस वीडियो पे आए हो तो तुम्हारा कभी न कभी स्ट्रीट फाइट तो हुआ ही होगा और उस टाइम पे मे भी तुम पिट भी गए होगे। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं तुम्हें श्योर कर देता हूँ कि आगे से तुम कभी भी किसी स्ट्रीट फाइट को नहीं हारने वाले, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे मूव्स के बारे में बताऊंगा जो अगर तुमने सीख लिया तो चाहे कोई भी हो तुम्हारे ओपोनेंट में तुम्हें नहीं हरा सकता। पहले तो तुम ये समझो कि ये जो मूव्स मैं बताने वाला हूँ ये तुम्हें बस स्ट्रीट फाइट के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसे सिचुएशंस के लिए भी समझना है, ताकि कभी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर हो, कोई गर्लफ्रेंड को परेशान करे, देन तुम क्या करोगे। ऑफ कोर्स तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने फाइट करना कभी सीखा ही नहीं। उस केस में तुम्हारे पास बस 2 सिचुएशन बचती है, या तो तुम उनसे लड़ते लड़ते पिटोगे या तो फिर वहां से एस्केप कर जाओगे। और इन दोनों केस में तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खो दोगे, साथ में ही तुम अपने गर्लफ्रेंड की भी रिस्पेक्ट खो दोगे और इन दैट केस वो तुम्हें छोड़कर भी जा सकती है। और ये सेम सिचुएशंस तुम्हारे सिस्टर के साथ भी हो सकती है, तुम्हारी मम्मी के साथ भी हो सकती है। तो अगर तुम रेडी हो इन मूव्स को सीखने के लिए तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। सो मूव नंबर 1 इज पंच। पंच एक बहुत इजी और इफेक्टिव मूव है अगर तुम इसे सही से करते हो। तुम्हें पंच वैसे नहीं करना है जैसे तुम यूएफसी में देखती हो, क्योंकि वो एक फाइट होता है और ये एक स्ट्रीट फाइट है। तुम्हें पंच हमेशा अपने ओपोनेंट के सेंसिटिव जगह पे मारना है, लाइक चेस्ट एंड जॉ। ऐसी जगह मारने पर ओपोनेंट एक ही पंच में डैमेज हो जाएगा और या तो वो नॉक भी हो सकता है। तुम्हें एक बात याद रखना होगा, इस पंच को परफॉर्म करते टाइम अपने हाथ को पीछे मत ले जाना और साथ ही अपना पूरा पोटेंशियल और पावर लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया और तुम्हारा शॉट मिस हो गया, तुम्हारे बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे ओपोनेंट के पास टाइम होगा तुम्हें मारने का। और अगर उन्हें एक भी अपॉर्चुनिटी मिल गई तुम्हें मारने की तो तुम जानती हो क्या हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि अगर हमने अपना पूरा पोटेंशियल नहीं लगाया तो ओपोनेंट को डैमेज कैसे होगा। तो फर्स्ट अपने बॉडी को पूरा काम रखना और ढीला रखना और जैसे ही मौका मिले सीधा सेंसिटिव पार्ट पे पंच कर देना। और हमेशा याद रखना अपॉर्चुनिटी मिलते ही तुम्हें ये काम करना होगा एकदम क्यूकली। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पंच में दम नहीं हुआ, उसके सेंसिटिव पार्ट पे नहीं लगा, तो फिर क्या होगा ये तो तुम जानते हो, क्योंकि फर्स्ट अटैक भी तुम नहीं किया है। इसलिए तुमको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए तुम एक टब में राइस को भर सकते हो और धीरे धीरे उस पर पंच करके प्रैक्टिस कर सकते हो और बाद में जाके अपने मूवमेंट को फास्ट कर सकते हो। और जब तुम्हें लगे कि मेरा पंच परफेक्ट जा रहा है तब तुम इसे वॉल पर ले जाना और वॉल पे प्रैक्टिस करना, पर ध्यान रखना अपने हाथों को मत तोड़ लेना। मूव नंबर 2, बैक स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक। ये थोड़ा एडवांस मूव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम पे अटैक कर लेता है और तुम उसे डिफेंड कर लेते हो, डिफेंड करने के बाद तुम अपने बॉडी को पूरा मूव करके एक एल्बो स्ट्राइक उसकी जॉ या फिर उसके फेस पे मार सकते हो। याद रखना ये स्ट्राइक भी बहुत पावरफुल है और इफेक्टिव भी है। इसकी मदद से तुम्हारा ओपोनेंट एक ही मूव में नॉकआउट हो जाएगा। और हाँ, इसके लिए भी तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तुम इसे परफॉर्म ही नहीं कर सकते। मूव नंबर 3, लो किक, जिसे तुम अपने ओपोनेंट के नीचे मारते हो। इसे मारते वक्त भी तुम्हें अपने बॉडी को पूरा रोटेट करना होगा और अगर तुम इस किक में अच्छे से पावर जनरेट कर पाओ तो तुम इस लड़ाई को एक किक में ही खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है पैर में कितनी ताकत होती है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगेन, इस किक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसलिए तुम्हें स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहना होगा। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि स्ट्रेचिंग कैसे करना है तो तुम यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल देखकर समझ सकते हो। इस किक को भी परफॉर्म करने के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जिसके लिए तुम्हें एक पंचिंग बैग चाहिए होगा। लेकिन हो सकता है तुम में से किसी के पास पंचिंग बैग ना हो, तो तुम इसके प्रैक्टिस के लिए किसी सॉफ्ट जगह पे अपने पैरों को धीरे से मारना। धीरे धीरे तुम इसमें परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मूव नंबर 4, इस पंच का तो मुझे नाम नहीं पता है, बट ये पंच बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर तुम इसे सही से यूज करते हो तो। मुझे पता है ये पंच तुमने कभी न कभी किसी न किसी पे तो ट्राई किया होगा, बट तुम इस पंच को सीरियस सिचुएशन में भूल जाते हो। बट नेक्स्ट टाइम से इसे भूलना नहीं है, इसे परफॉर्म करना है फाइट के दौरान। और याद रखना है इस पंच को भी तुम्हें अपने ओपोनेंट के सेंसिटिव जगह पे मारना है, जैसे चेस्ट हो गया, रिप हो गया। और हाँ, अगर तुमने इस पंच को परफेक्टली मार दिया तो तुम्हारा ओपोनेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक पंच में ही ढेर हो जाएगा। तुम इस पंच को प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करना की कोशिश किया तो तुम अपने मिडिल फिंगर को डैमेज कर दोगे। लेकिन अगर तुमने अपने फर्स्ट मूव को अच्छे से परफॉर्म कर लिया है, तो जो मैंने पहले बताया था फर्स्ट मूव, उसको तुमने पहले से परफॉर्म कर लिया है, तो तुम इस पंच को भी अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। मूव नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में मैंने तुम्हें मूव्स के बारे में बता तो दिया, पर अगर तुमने ये नहीं जाना जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, तो इन 5 मूव्स का कोई भी फायदा नहीं होगा। चलो, ये मैं तुम्हें अपने लाइफ की एक रियल स्ट्रीट फाइट से बताता हूँ। एक बार की बात है, जब मैं और मेरा दोस्त स्कूल से आ रहे थे, तो होता ये
ये है कि सडनली 4 बच्चे पीछे से आकर मेरे कॉलर को पकड़ लेते हैं। उस टाइम पे मैं पूरा सरप्राइज था कि ये चीज आखिर हो क्यों रही है, जबकि मैंने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं था जिससे कोई प्रॉब्लम हो किसी को। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना। उस सिचुएशन में मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था और मैं इन 5 मूव्स को हमेशा प्रैक्टिस करता रहता था। मैं देख पा रहा था कि उनके इंटेंशन मुझे मारने के लिए थे क्योंकि उन्होंने अपने रिस्ट को पहले ही टाइट कर लिया था। तो होता ये है कि उनके मारने से पहले मैं ही उन पे अटैक कर देता हूँ और जैसे ही मैं अपने 2 ओपोनेंट को डाउन कर देता हूँ तो वहाँ पे मुझे भागने का मौका मिलता है और मैं वहाँ से एस्केप कर जाता हूँ। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि अगर तुम 4 को मार सकते थे तुमने वहाँ से एस्केप क्यों किया। बात को जरा ध्यान से समझो। अगर गलती से उन्होंने मुझे घेर लिया होता और उनमें से किसी एक का भी पंच मेरे सेंसिटिव जगह पे लग जाता तो मैं उनसे फाइट बैक करने की कंडीशन में नहीं होता और उसके बाद मेरे साथ क्या होता आप सभी जानते हो। मैं अपने इस पास्ट एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रीट फाइट के दौरान कूल रहना है, शांत रहना है और जब भी आपको मौका मिले, आपको लगे कि हाँ सामने वाला डोमिनेंट हो सकता है तो आप पहले उस पर फाइट दो, पहले अटैक दो, पहला रश दो और हाँ जैसे ही मौका मिले आप वहां से स्केप कर लो। अब आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई तूने तो 5वां मूव बताया नहीं। तो 5वां मूव बस यही था कि आप स्ट्रीट फाइट को जितना स्केप कर सके उतना करो, अगर जब जरूरत पड़े तो ही इन स्किल्स का यूज करो क्योंकि फाइट करने से किसी का भला नहीं होता है। लेकिन हाँ अगर सामने वाला लगे आपको कि सामने वाला हम पे रश करने वाला है, हम पे अटैक करने वाला है, तो पहले आप अटैक करो और अगर तुम अकेले हो तो स्केप करने की कोशिश करो, फाइट को होल्ड करने की कोशिश करो। आई होप तुम लोगों को मेरी ये बातें समझ में आई होगी। वेल चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कर देना जिसे इसकी ज़रूरत है।